एग्जाम कैलकुलेटर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग मैथ पेडागोजी का एनसीएफ पे 2005 में जितने भी क्वेश्चन आए थे, एनसीएफ 2005 जो टॉपिक है, जो ईबीएस मैथ सीडीपी हर जगह आता है, तो मैथ पेडागोजी पे जितने भी क्वेश्चन आए थे उसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और मैथ पेडागोजी बहुत ही इजी आता है, तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है जो प्रीवियस ईयर 2023 में अगस्त में जो पेपर हुआ था उसमें भी आ चुका है। 2019 के भी कुछ क्वेश्चन है, तो हम लोग आज देखेंगे एनसीएफ मैथ पेडागोजी। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य क्या है। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो विद्यालयों में गणित शिक्षण किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ये एनसीएफ के अनुसार इसमें कुछ ऑप्शन दिए, उसका कुछ उत्तर होगा और ये सही ऑप्शन हम लोग को सेलेक्ट करना है। पहला दिया है संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, दूसरा है समस्या संबंधी कौशल का विकास करना, तीसरा है विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, और चौथा है बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। तो एनसीएफ का अगर हम लोग जो एनसीएफ का जो एक गाइडलाइन है उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये चौथा ऑप्शन उसमें एकदम सटीक आएगा कि बच्चों का गणित का जो सब्जेक्ट है उसमें उनको पेडागोजी में ये पढ़ाना है एनसीएफ के अनुसार कि उनका जो चिंतन प्रक्रिया है, बच्चों की जो सोचने की क्षमता है वो गणितीय हो जाए, तार्किक हो जाए। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा एनसीएफ 2005 के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इसमें दिया हुआ है, स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य अंक प्रणाली को पढ़ाना और उच्चतर उद्देश्य बीजगणित पढ़ाना है। नहीं, उच्चतर उद्देश्य बीजगणित पढ़ाना नहीं होता है। दूसरा है स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य परिकलन सिखाना और उच्चतर उद्देश्य को मापन सिखाना है। परिकलन मतलब एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ये फिर निगेटिव टैग वर्ड आ जाएगा। एल्गोरिदम निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। जो स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है वो एल्गोरिदम रटने में आ जाता है, उसको रटा नहीं जाता है। एनसीएफ के अनुसार कोई भी चीज हमको रट के नहीं सीखनी, उसको करके सीखना है। तीसरा ऑप्शन है स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल का विकसित करना है और उच्चतर उद्देश्य समस्या हल करने का कौशल विकसित करना। ये सही है, ये ऑप्शन सही है। और चौथा भी एक बार देख लेते हैं, ये सही लग रहा है। स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य अंकगणित पढ़ाना और उच्चतर बीजगणित पढ़ाना, इसमें भी उच्चतर बीजगणित पढ़ाना है। उच्चतर में हम लोग को केवल जो गणित के उद्देश्य माइंड को तार्किक करना है बच्चों के, और जो डेली लाइफ में उनके प्रॉब्लम आ रही है, समस्याएं आ रही हैं, उसको सॉल्व कर सके वो लोग। इसलिए एनसीएफ का एक गाइडलाइन दिया गया था कि एनसीएफ के अनुसार ही बच्चों का शिक्षण होना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। सही क्यों है? क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है समस्या हल करने का कौशल उनके अंदर विकसित करना, कि डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको तार्किक हो। जब गणित हम लोग शिक्षण शास्त्र पढ़ेंगे तो माइंड तार्किक हो जाता है बच्चों का, और डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, उनको इजिली वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है एनसीएफ के अनुसार गणित पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी का अर्थ है। गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी का अर्थ है, तो इसमें ऑप्शन दिया है विद्यालय में गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को खोजना। नहीं, संकीर्ण उद्देश्य नहीं खोजा जाता है। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय में गणित शिक्षण के उद्देश्यों को खोजना। तीसरा ऑप्शन है गणित की संख्याओं को हल करने के एक अधिक तरीकों को खोजना, एक से अधिक तरीकों को खोजना। चौथा है गणित का शिक्षण जैसे अंकगणित, बीजगणित, ज्यामितीय, आंकड़ा प्रबंधन, डेटा मैनेजमेंट। तो इसमें ऑप्शन सेकंड सही लग रहा है। ऑप्शन सेकंड सही होगा ही, क्योंकि विद्यालय में गणित का शिक्षण उच्च उद्देश्यों को खोजना है। जो अभी इससे पहले हम लोग ने देखा कि उच्च उद्देश्य को खोजकर वो समस्या समाधान, जो डेली लाइफ की समस्या है, वो तार्किक तरीकों से बच्चे खोज सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यह है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित के अध्यापन का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे प्रभावशाली तरीके से सीखें। प्रभावशाली गणित का अर्थ है, जो इफेक्टिव मैथमेटिक्स है उसका क्या अर्थ है एनसीएफ के अनुसार।
गणित की प्रयोगशाला में ज्यामितीय प्रयोगों को जांच करना, गणितीय कार्य पद्धतियों परिकलन का एल्गोरिदम का ज्ञान प्राप्त करना, फिर है गणितीय खेलों और पहेलियों को समझना, फिर है सीखी गई गणितीय तकनीक को समझकर उनका उचित उपयोग करना। ये देखिए, अभी जो हम लोग ने ऑप्शन पिछला पढ़ा था कि गणित का जो मेन उद्देश्य है, जो प्रभावशाली अर्थ है, यही है कि जो गणितीय तकनीक है, जो तार्किक माइंड हम लोग का गणित पढ़ने से विकसित होता है, जो बच्चे को सिखाया जाता है कि वो उचित उपयोग कर सकें उनका, अपने माइंड से सही समझ सके। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तो ये अपना चौथा इसमें सही हो जाएगा, इसका चौथा सही ऑप्शन होगा। फिर है एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय मेन गणित उद्देश्य परिस्थितियों में पनपता है। मतलब 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार इसमें लिखा हुआ है मैथमेटिक्स टेक्स प्लेस इन द सिचुएशन, मतलब मैथमेटिक्स कब पनपता है, किन परिस्थितियों में मैथमेटिक्स पनपता है। ऑप्शन दिया हुआ है दैनिक अभ्यास से बच्चों को सभी संकल्पनाएं सीखने के लिए विवश करना, बच्चों को कभी विवश नहीं किया जाता, उनको मजबूर नहीं किया जाता है, ये निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। फिर दूसरा है कि बच्चे सुनते हैं और अध्यापक सक्रियता से व्याख्या करते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक सक्रिय तो होगा ही, लेकिन बच्चा भी सक्रिय होगा। बच्चा दोनों, अध्यापक मतलब टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होने चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर तीसरा है बच्चे एक साथ सूत्रों का अभ्यास करते हैं और उन पर परीक्षा में प्रदर्शन का दबाव होता है। नहीं नहीं, प्रदर्शन करने का कोई दबाव नहीं होता है। एनसीएफ में बच्चों के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जाता, बच्चों को हमेशा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फिर चौथा है गणित बच्चों के जीवन का अनुभव का हिस्सा होना चाहिए। जी एकदम सही ऑप्शन ये है चौथा, कि जो दैनिक जीवन में बच्चों का जो जीवन है उनके अनुभव का हिस्सा होना चाहिए गणित के बिना मार्केट में निकलना भी दिक्कत हो जाएगा, कुछ खरीदने जाते हैं सब कुछ, तो दैनिक जीवन में अगर गणित हम लोग पढ़े रहेंगे, बच्चों को सिखाए रहेंगे, तो दैनिक जीवन में उनके बहुत काम आएगी, उनके अनुभव का एक हिस्सा होना चाहिए। ये एनसीएफ के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालयी गणित उस स्थिति में नहीं होता, मतलब जो मैथमेटिक्स डज नॉट टेक प्लेस इन द सिचुएशन वेयर, उसमें था कि कहाँ पे होता है, इसमें होता है कहाँ पे नहीं होता। ये निगेटिव क्वेश्चन है, डज नॉट टेक प्लेस, कहाँ नहीं होता है। पहला ऑप्शन है गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं, ठीक है, बच्चे तो सही बात है, गणित का आनंद उठाने के लिए ही सीखते हैं, उनको आनंद आना चाहिए, तो अपने आप वहाँ पे गणित पनपेगा, गणित होगा। यहाँ पे पूछा कहाँ नहीं होगा, हमको यहाँ से निगेटिव हम लोग का ऑप्शन होगा उसको देखना है। फिर गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभव के रूप में देखते हैं, सही है, ये भी होना चाहिए। अगर गणित को हम लोग अपने दैनिक जीवन के अनुभव में देखते हैं और बच्चों को सिखाएंगे, तो ये गणित का एक महत्वाकांक्षी उद्देश्य है ही है, जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर है अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते हैं और हल करते हैं, जी ये भी सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे तो गणित आएगा इस सिचुएशन में, कहाँ पे नहीं आएगा, किस स्थिति में नहीं होगा। फिर ये चौथा ऑप्शन है सूत्रों और एल्गोरिदम को कंठस्थ करके, ये कंठस्थ मतलब किसी चीज को मेमोराइज नहीं करना है, रटना नहीं है, अगर किसी चीज को रटेंगे तो वहाँ पे गणित कभी नहीं पनपेगा। ये एनसीएफ 2005 का एक गाइडलाइन आया था, उसके थ्रू ये सब चीजें उसमें दी गई हैं। किसी दिन हम लोग पूरी थ्योरी एनसीएफ 2005 को अलग से हम लोग पढ़ाई कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां है एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित में अनुत्तीर्ण होने का डर का कारण परीक्षा की संरचना है, डिजाइन ऑफ टेस्ट होता है, परीक्षा की संरचना। यहाँ परीक्षण की संरचना किस ओर संकेत करता है, मतलब जो टेस्ट डिजाइन किया जाता है बच्चों के लिए, उसका क्या मतलब होता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है हर इकाई से पूछे गए प्रश्नों की संख्या, ये कोई जरूरी नहीं है, हर इकाई से पूछे गए प्रश्नों की संख्या। दूसरा ऑप्शन है बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जैसे प्रश्नों की टाइपोलॉजी। ये उद्देश्य नहीं होता है कि टेस्ट जो डिजाइन किया जाता है उसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय या ऑप्शनल क्वेश्चन देंगे, ये मेन उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य देखा, इस तरीके का तो टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है, उसको किस तरीके से उसकी संरचना की जाती है, माइंड में क्या चीज रख के, वो ये नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर ये देखते हैं ज्ञान और पराक्रम स्मृति को जांचने के लिए प्रश्नों का प्रकार, ये सही लग रहा है। फिर चौथा एक बार देख लेते हैं,
गणित पाठ्यक्रम की हर इकाई को आवंटित करना। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक चीज का ही टेस्ट लिया जाए, सब कुछ इसमें इंक्लूड किया जाए। उसका जो डिजाइन किया जाता है टेस्ट का, उसका उद्देश्य होता है कि जो नॉलेज और प्रोसीजर मेमोरी है उसको जांचने के लिए कि जो पढ़ाया गया है बच्चों के माइंड में कितना आया है और किस प्रकार से वो समझे हैं, कितना नॉलेज हुआ है, उनकी स्मृति कैसी है, इस चीज को। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 उल्लेखित गणित की लंबाई आकृति संकेत करती है। ये हिंदी थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। द टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स मेंशन्ड इन एनसीएफ 2005। जो टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स है, जो गणित की लंबाई आकृति जो होती है, उसका क्या उद्देश्य होता है, उसका क्या मतलब होता है, क्या रिफर करता है, ये इस क्वेश्चन में देखना। चुनौतियों को हल करना, गणित के खेलों का सृजन करना, हस्तसिद्ध अनुभव प्राप्त करना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो ये जो टाल मतलब बड़े बड़े जो जितने भी बड़े बड़े वहाँ पे आकृति बनी होती है, उनका एक स्टेप से दूसरे स्टेप से जोड़ना होता है। मतलब ये ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा कि एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना को बनाना। पहले कोई एक बात बताई जाएगी, उसके बाद उस पर दूसरी बात को पहले का बेस मानकर उसको दूसरी चीज को समझाया जाता है बच्चों को। इसी को बोलते हैं टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस पर बल देती है। एनसीएफ 2005 सबसे ज्यादा किस पर बल देती है। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चों के लिए आवश्यक है, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन देखा जा सकता है। पहला दूसरा ऑप्शन क्या है। विद्यार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, ये गलत ऑप्शन है। विद्यार्थियों की कोई परीक्षा नहीं हो जानी, तो पहले उनको पहले पढ़ाया जाना चाहिए और उनको हमेशा एक्टिव माना जाना चाहिए कि उन्हें सब कुछ आता है, धीरे धीरे उनको सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा है निम्न उपलब्धियोंकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होनी चाहिए। नहीं, सबके लिए एक जैसी पाठ्यचर्या होनी चाहिए जो एक क्लास में होते हैं। चौथा है गणित चयनित अभ्यर्थियों को ही पढ़ाया जाना चाहिए। गणित सबके लिए होता है, क्योंकि गणित पढ़ने के बाद डेली लाइफ में सोचने की क्षमता जो तार्किक हो जाती है और डेली लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। तो चौथा पहला ऑप्शन क्या था, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चों के लिए आवश्यक है, जी ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। जब गणित सभी बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो वो तर्कशील होंगे, चिंतनशील होंगे और तर्क करने की उनके अंदर क्षमता आएगी, तो जीवन के अनुभव उनके अच्छे होंगे। इसलिए गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां लिखा हुआ है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है। रचनावादी उपागम मतलब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच मतलब कोई चीज बनाना या करके देखना होता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कि वह किस पर केंद्रित है, मतलब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच किस पर केंद्रित है, ये क्वेश्चन का देखना ऑप्शन। परिभाषा और सूत्रों को याद करना, याद कोई चीज नहीं करना, मेमोराइज करना ही नहीं एनसीएफ के अनुसार, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। नियमित गृह कार्य देना, ये भी कोई जरूरी नहीं है, कंस्ट्रक्टिव नहीं होता नियमित गृह कार्य देना। फिर लिखा है गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रियता भागीदारी, ये है। गतिविधियों मतलब एक्टिविटी करना है, उनको एक्टिविटी करवाएंगे तो वो करके सीखेंगे, कुछ करेंगे तो उनको ज्यादा सीखेंगे और वो अनुभव से सीखेंगे और सक्रिय रहेंगे, उनकी भागीदारी बहुत जरूरी है, पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। तो ये तीसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और ये चौथा ही गलत है, व्याख्यान देना ही नहीं है, उनको लेक्चर नहीं चाहिए बच्चों को। बच्चे सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का फॉलो करेंगे जब वो कुछ करेंगे, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको उनका एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच फॉलो होगा। तो आज इतने क्वेश्चन ही थे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।